जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लूसेंट जी के रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो कि संसद से संबंधित है। दोस्तों, संसद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम्स जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी तथा यूके या यूके ट्रिपल एससी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न अक्सर जो है परीक्षा में देखने को अवश्य मिलते हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। तो यहां पर दोस्तों सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस वीडियो में करने वाले हैं ताकि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। तो देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे संसद के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो दोस्तों, भारतीय संसद के 2 सदन है। ठीक है, जो कि राज्यसभा तथा लोकसभा के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रतिनिधि सभा जो है लोकसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद का लोकप्रिय सदन है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा लोकसभा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, संसद का स्थायी सदन है? तो दोस्तों, स्थायी सदन के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संसद में शामिल है? तो दोस्तों, प्रश्न महत्वपूर्ण है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद के कितने अंग है? जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय संसद के 3 अंग है। ठीक है, कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79। ठीक है, आर्टिकल 79। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो दोस्तों, यहां पर हमें असत्य कथन का चयन करना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन न होकर एक स्थायी सदन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, यह भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, यानी कि जो लोकसभा है इसे निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, न्यायिक समीक्षा से।
अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों सत्र जो है संसद में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 महीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो दोस्तों जो संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है ये कब किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल 4। ठीक है, यानी कि यहां पर जो स्टेटमेंट 4 है, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, इस स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा साधारण विधेयक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर जो है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद का संयुक्त सत्र। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 3 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कभी नहीं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों सदनों में कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, संसद की जो कार्यवाही सूची है इसमें प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्यकाल। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 60 दिन तक। ठीक है, यानी संसद का यदि कोई भी सदस्य 60 दिन तक बिना किसी सूचना या
किसी जानकारी के बिना उसके अनुपस्थित रहता है तो दोस्तों उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त समझी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल 2, ठीक है, यानी कि जो संसद है वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 39, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों सांसदों के वेतन का जो निर्णय है ये संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा 1/10 भाग, ठीक है, ये इसका गणपूर्ति कोरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें संघीय सरकार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, ठीक है, ये जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर होगा 1989 में, ठीक है, 1989। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो दोस्तों ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952 तक, ठीक है, 17 अप्रैल 1952 तक जो है अस्थायी संसद जो है भारत में अस्तित्व में रही थी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन कब हुआ था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1927 में, 1927। क्वेश्चन नंबर 46 है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो दोस्तों मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को क्या कहा जाता है? संसद के गैर सरकारी सदस्य इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, संसद का। तो दोस्तों ये था हमारा संसद से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।